सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सजदों से राजी होता है। मौला कायनात फरमाते हैं, एक दिन मैं अपने घर आया 15 दिन के बाद, ध्यान से सुनिएगा। आजकल घरों में तलाकें झगड़े सब होते हैं, इन औरतों की वजह से ज्यादातर होते हैं। मर्दों की भी कमियां हैं उसमें, काफी उनकी भी, मगर वो औरतें तो थोड़ा समझे ना बात को। घर में जब मर्द आया तो वही पुराने कपड़े बगैर धुलावा मुंह न दिखा रही हैं, और जब शादी ब्याह में जा रही हैं किसी के यहाँ पे तो बड़ी समझ के जो है वो बड़ी सुधार के अपने आप को, कपड़े भी अच्छे पहन के, मेकअप करके, जीनत करके पूरी तरह से जा रही हैं। तो इनसे ये पूछो, जिसे देखना है उसे तो वही तुम्हारा बेकार सा हुलिया नजर आ रहा है, और जिसे देख के मोहब्बत होनी है वो मर्द तो वही तुम्हारे मैले कपड़े देख रहा है, वही बगैर धुलावा मुंह देख रहा है। और गैर मर्दों को जब तुम जा रही हो शादियों में तो कपड़े बड़े अच्छे बनावट के दिखा रही हो, इसका मतलब तुम्हें किसे दिखाने की नीयत है तुम्हारे दिलों में? अल्लाह। देखो मुझे तकरीर करते करते अब इतना कॉन्फिडेंस, इतना एतमाद हो गया है कि कोई मेरी तकरीर पे दाद नहीं देता तो उसकी मुझे समात पे शक होता है, अपनी तकरीर पे नहीं होता। आप समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस लेवल इंसान का बढ़ता रहता है। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं। अब बताओ तलाक कैसे नहीं हो? अपने आदमी को तो उसने चेहरा दिखाया वही बनावा, हालांकि मेरे आका फरमाते हैं वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है जिसका शौहर घर में आए और उस पर नजर पड़े तो उसका सारी तकलीफें दूर हो जाएं, उसकी फिक्र दूर हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया खैरुन निसा वो है, खैरुन निसा वो है, खैरुन निसा वो है जिसका शौहर घर में आए, उस पर नजर पड़े तो सारी गम भूल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी औरत कौन है बोलो? जिसका शौहर घर में आए और उसे देखे तो उसकी सारे गम दूर हो जाएं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें समझें, और आप भी समझें, मेरी बात पर ध्यान दें, आप भी समझें, गौर करें मेरी बात पर। मौला अली कहते हैं मैंने अपने घर पे दरवाजे में दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया। सुभान अल्लाह सुभान। आप कितने बड़े मियाँ के बाद चली जाओ, मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए मियाँ, अब काम तो तुम्हारे मुट्ठी वाले हैं नहीं। शोहर से बदतमीजी भी करती है कुछ औरतें, सबको नहीं कह रहा हूं, जो करती हैं उनको कहता हूं। बदतमीजी करना, उल्टी सीधी बातें करना, उनको टेंशन देना, उनको फोन करके उल्टी सीधी बातें करवाना। आपको पता है 75% बल्कि 80% एक्सीडेंट जो होते हैं वो उन लोगों के होते हैं जो बीवियों से अपने लड़के घर से निकलते हैं, उनके एक्सीडेंट होते हैं, उनके दिमाग उस वक्त खराब हो जाते हैं। अब तो घर की बात भी नहीं, अब तो वो टेलीफोन पे औरतें इधर की उधर की इधर की इधर की करती हैं, दिमाग को टेंशन देती हैं। अब जरा गौर करो मर्दों को, अब जरा गौर करो। अब मियाँ के पास गई है, मेरा आदमी मुझसे बात नहीं करता, ये वो दुनिया भर की चीजें। मियाँ साहब कोई ऐसा तावीज कर दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो मियाँ झूठा पक्का पाखंडी बैठा है, उसने कहा बिल्कुल तेरा आदमी तेरे हाथ में आ जाएगा, तू ऐसा कर इतने 1000 रुपए दे दे। हालांकि उसकी वाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है, मगर फिर भी उसने तावीज देने में क्या मसला है? उसका काम है ये, उसने ये तावीज दिया। मैं कहता हूं मेरी बीबी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं तुझसे कह रहा हूं नबी पाक की बेटी की सुन्नत को अपने पास रख ले। दुनिया के किसी मियाँ की तावीज की जरूरत नहीं कि जब तेरा घर में शौहर आए तो तू उसे मुस्कुरा के सलाम किया कर। तेरे घर में कभी किसी तावीज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही। अब वो घर में आया तो उसे, अब वो मौला अली कहते हैं मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं उसके बाद मैंने फातिमा से कहा मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने पानी पेश कर दिया। कहते मैं प्यासा नहीं था, मैं कहा मुझे भूख लगी है, मैंने पानी, तो उन्होंने अंदर चली गई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना। कहते मैंने कई बार आवाज दी ना तो अंदर से आवाज आई, रोने लगी वो। मैं अंदर गया, मैं कहा आप रोती क्यों हैं? दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिसका चेहरा बिल्कुल हुजूर की तरह, बोले तो नबी की तरह लगे, मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे, जब उठे नबी की तरह लगे, जब बोले नबी की तरह बोले, जिसका चेहरा नबी की तरह, जिसका चेहरा लहजा नबी की तरह, उठे नबी की तरह लगे, चले नबी की तरह लगे। मेरे हुजूर की वो लाडली चहीती बेटी जिसका चेहरा बिल्कुल अपने अब्बा से मिलता था, उसके पूरे चेहरे पर आंसू थे। हाय हाय। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा आपको क्या बात है? तो सैयदा कहने लगी आपको खाना न देने का बड़ा अफसोस है मुझे। कहा क्यों? कहा मेरे घर में आप आए हैं और आपको मैं खाना नहीं दे पाई। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज आप आए हैं तो मेरे घर में बच्चे आपके कई दिन से भूखे हैं। हजरत अली कहते हैं
इस अंदाज पे मैं कुर्बान जाऊं फातिमा के। मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं। कहते हैं वो दिलों के हाल जानने वाली सैयदा मेरी तरफ देख के बोली, ए मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने कहा था ए फातिमा, अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद न हो। मौला अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ के दीवार के बराबर में रोने लगा, अल्लाह फातिमा तो मेरे दिल के हाल जानती हैं। फिर फातिमा भी रोई। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 17 दिन से 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मौला अली कहते हैं मैं अपने बच्चों पे तो खामोश था, मगर जब हुजूर का सुना उठ के गया। एक यहूदी के बाग में मैंने कहा कोई काम ले ले, तो उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल पानी का निकालो। हज़रत अली कहते हैं कोई बुरी बात नहीं, आपका बाप, आपका भाई, आपका रिश्तेदार अगर मजदूर हो तो उसको अपनाने में कभी देर मत करना, कभी ये ना कहना वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, कभी नहीं कहना, क्योंकि आपको इस बात पता होनी चाहिए कि मजदूरी करना ये मेरे नबी की भी सुन्नत है, मौला अली की भी सुन्नत है, इसमें कोई ऐब नहीं है। मेरे दोस्तों, वो शर्माए अपना बाप को मजदूर बताते हुए, वो शर्माए जिसका बाप 2 नंबर का काम करता हो, जिसका हराम का खिलाता हो, जिसके बाप ने उसके मजदूरी का खिलाया, वो तो फक्र से कहे मेरे बाप ने मुझे बड़ी मेहनत का खाना खिलाया है, बड़ी मेहनत का खाना खिलाया है। मौलाए कायनात कहते हैं मैं मजदूरी करके 17 डोल खींच के 17 खजूरें अपने हाथ में लेके नबी पाक के पास पहुंचा हूं। हुजूर ने मुझे देखा है और देखने के बाद कहा अली तुम आ गए? जी हुजूर हाजिर खिदमत हूं। कहा लीज हुजूर ये नजराना है। कहते हैं 17 अजबा खजूरें मैंने हुजूर की तरफ की, हालांकि मेरे बच्चे भी भूखे थे, मैं भी था, मगर मैंने एक चखी तक नहीं। हुजूर ने फरमाया अली तेरा हसन भूखा है, तेरी बीबी फातिमा भी भूखी हैं, तुम खुद भी भूखे हो, तुमने नहीं खाई? मैंने अर्ज की हुजूर अली फातिमा से ज्यादा, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। आपसे मेरे नबी पाक ने अपने अली का हाथ पकड़ा, कहा चल तेरे घर चलते हैं, घर बैठ के खाएंगे। कहते हैं हसन भूखे थे, उन्हें उठाया, नाना को मुझे देख के हसन देखा, इमाम हसन ने कि हुजूर ने गुठली निकाली और हसन के मुंह में रखी। फरमाते हैं जैसी हसन के मुंह में रखी हसन रोने लगे। हसन रोए तो सैयदा की आंखों में आंसू। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखा, कहा मेरी बेटी न रो मेरी लाडली, तू इस बात को पसंद नहीं करती कि तू जन्नती औरतों की सरदारा है, तेरे बच्चे जन्नती जवानों के सरदार हैं। वो घराना जिसके घर में आज भी जाके देख लो, दुनिया के किसी अमीर और बादशाह के किसी दस्तरखान किसी का इतना बड़ा नहीं लगता है, न लगेगा। वो मेरे आका ऐसे कासिम नेमत हैं। मेरे नबी की मस्जिद में 12 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं, मेरे पैगंबर इस्लाम की मस्जिद में, मगर आज भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हम तो हुजूर को भूल गए, हुजूर के बच्चों को भूल गए, हुजूर के सहाबा को भूल गए, उनकी तकलीफों को भूल गए, उनके पेटों पे पत्थर बांधने को भूल गए। हाय कितने बेहस हो गए, हमको तो याद नहीं ये कैसे हमारे नबी जब खंदक खोदते थे तो सहाबा इकराम आके कहते थे या रसूलल्लाह एक पत्थर नहीं टूटता है, हमारे पेटों पे एक एक पत्थर बंधा है। मेरे नबी ने अपना कुर्ता हटाया, फरमाया तुम्हारे एक बंधा है, मेरे 2 बंधे हैं पत्थर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। 2 पत्थर पेट पे बंधे हैं मेरे नबी के, और दुआ क्या कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने कभी गारे हिरा में दुआ की, कभी गारे सौर में दुआ की। मेरे नबी पाक ने मदीने और मक्के में कितनी दुआएं की। मक्के के पहाड़ भी इस बात के गवाह हैं और मदीने के पहाड़ भी इस बात के गवाह हैं। आमना के लाल ने कितना अपनी उम्मत के लिए दुआ की है, मगर आज उम्मत को नबी याद नहीं, न नौजवानों को याद है। उनके पास फेसबुक के लिए 3-3, 4-4 घंटे हैं, मगर वो एक तस्बीह भी नबी पर दरूद नहीं पढ़ सकते, 100 बार भी नहीं पढ़ सकते, न वो नमाजें पढ़े। अब अपनी जिंदगियों को बर्बाद करने वालों, मौत करीब करीब आ रही है। मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये फैशन खराब हो जाएगा। वो अपना चेहरा जो कभी इधर से घुमा के देखते हैं, कभी उधर से घुमा के देखती है, वो कभी इधर से कभी इधर से, कभी अपनी आंखों को ताकती है। जब वो बूढ़ी हो गई, उनकी खाल ने जब वहां पे दस्तक दी बुढ़ापे की, और जब खाल लटक गई, उनका खाल जब नीचे को हुई, अब आईना न दिखाओ, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये तेरा ही चेहरा है। इसे बुढ़ापे ने बदशक्ल बना दिया। ये तेरे मेरे चेहरे सब बर्बाद हो जाएंगे, ये सारे फैशन बर्बाद हो जाएंगे, ये दुनिया से